कॉल टू अंकित। रॉकेट लॉन्चिंग एक ऐसी प्रक्रिया जिसके बिना हमारे लिए अंतरिक्ष या किसी दूसरे ग्रह में जाना फिलहाल तो असंभव ही है। ये प्रोसेस किसी भी स्पेस प्रोग्राम या स्पेस मिशन के लिए शुरुआती दौर में काफी चुनौतीपूर्ण होता है। कई सालों की मेहनत के बाद जब किसी स्पेस मिशन के लिए रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो हम सभी की निगाहें उधर ही टिकी होती है। आपने टेलीविजन या अन्य किसी माध्यम से रॉकेट लॉन्च होते हुए तो जरूर देखा होगा, पर वो कुछ खुशनसीब इंसान ही होते हैं जो इसे अपनी आंखों के ठीक सामने से आसमान की तरफ जाता हुआ देख पाते हैं और उसे असलियत में अनुभव कर पाते हैं। पर यहाँ आपने ये बात तो जरूर नोटिस की होगी कि रॉकेट लॉन्चिंग का यह नज़ारा आम इंसान काफी दूर से ही कर पाते हैं। हालांकि हमें ये तो पता है कि इसके नजदीक जाना खतरे से खाली नहीं है, पर ये प्रोसेस काफी कंट्रोल होता है जिसके चलते हम इसके कुछ हद तक तो करीब जा ही सकते हैं, यानी कि हम इसे और ज्यादा करीब से भी तो देख ही सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हम बिना अपनी जान खतरे में डाले कितने करीब से किसी रॉकेट को लॉन्च होता हुआ देख सकते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसी भी रॉकेट लॉन्च में होने वाले रिस्क यानी खतरों की, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारा रॉकेट के करीब जाना निर्भर करता है। सबसे पहला और सबसे मेन डेंजर जो रॉकेट लॉन्चिंग को लेकर होता है वो है रॉकेट एक्सप्लोशन यानी उसके फटने का। आपको बता दूं कि किसी हेवी रॉकेट के एक्सप्लोशन में निकलने वाली एनर्जी 1.8 किलोटोन्स के न्यूक्लियर बॉम्ब की एनर्जी के बराबर होती है। पर यहाँ खतरे की सीमा या लिमिट रॉकेट से 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के रेडियस तक ही रह सकती है। इसके करीब जाकर आपके घायल होने की संभावना बेहद ज्यादा है, पर जरूरी नहीं कि सभी रॉकेट एक्सप्लोर हो जाएं। आपको बता दूं कि रॉकेट लॉन्चिंग का सक्सेस रेट अब लगभग 97% से भी ज्यादा है, यानी कि किसी रॉकेट के एक्सप्लोशन की पॉसिबिलिटी अब बेहद कम हो चुकी है। तो अब बात करते हैं सीधा सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च। इसके बारे में किसी सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च में आम तौर पर हमें खतरा इसकी टॉक्सिक गैस और साउंड से हो सकता है। टॉक्सिन गैस को लेकर बात की जाए तो आमतौर पर रॉकेट्स में यूज किए जाने वाले प्रोपेलर्स टॉक्सिक मटेरियल यानी विषैले पदार्थ बाहर नहीं छोड़ते। ओलू ऐसा पॉसिबल है कि सबसे बुरी कंडीशन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर निकालकर आपके लंग्स यानी फेफड़ों को डैमेज कर दे। पर इस चीज की संभावना भी बेहद कम है जो खुद रॉकेट और फ्यूल पर डिपेंड करती है, यानी कि फिलहाल तो आपको इससे कोई खतरा नहीं है। अब बात कर लेते हैं रॉकेट लॉन्च के दौरान निकलने वाली हिट रेडिएशंस के बारे में। आपको ये तो पता ही होगा कि रॉकेट प्रोपल्शन यानी लॉन्च के लिए उसमें मौजूद फ्यूल या प्रोपेलेंट को बर्न किया जाता है, जो हॉट गैस या मैस को नीचे की तरफ हाई स्पीड और प्रेशर से इजेक्ट करता है। इसकी वजह से ही रॉकेट को एक रिएक्शन फोर्स यानी मिलता है और वो आगे बढ़ने लगता है। इस दौरान निकलने वाली हिट रेडिएशंस की इंटेंसिटी यानी तीव्रता बेहद ज्यादा होती है, जो आसपास खड़े किसी भी इंसान को पल में जला सकती है। इन हिट रेडिएशंस की इंटेंसिटी रॉकेट इंजन में मौजूद फ्यूल की मात्रा और उसके कंजम्पशन रेट पर डिपेंड करती है। नॉर्मल रॉकेट्स के लिए इन हिट रेडिएशन की लिमिट लगभग 200 मीटर के रेडियस के आसपास की होती है, यानी कि अगर आप इससे कम दूरी पर रॉकेट लॉन्चिंग के टाइम बिना किसी सुरक्षा के जाएंगे तो लगभग 30 सेकंड के अंदर आप बेहद बुरी तरह से जल चुके होंगे। एक बात और कि ये रेडिएशन की लिमिट रॉकेट डिपेंड करती है। स्पेस एक्स कंपनी के फॉल्कन 9 रॉकेट में 9 फर्स्ट स्टेज इंजन शामिल हैं, जो इतनी ज्यादा हिट रेडिएशंस निकाल सकते हैं कि इनकी लिमिट लगभग आधा मैकेनिकल एनर्जी पैदा करता है।
इस साउंड एनर्जी या पावर को, जिसे अक्सर साउंड इंटेंसिटी भी कहते हैं, डेसिबल्स में नापा जाता है। आमतौर पर रॉकेट्स लॉन्चिंग के दौरान 160 के करीब आवाज पैदा करते हैं, जो इतनी ज्यादा इंटेंस यानी प्रबल होती है कि 100 फीट दूर मौजूद बिल्डिंग को आसानी से गिरा सकती है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अमेरिका के सैन 5 रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है तो ये लगभग 220 डेसिबल्स के आसपास की क्रिएट करता है, जो इतनी ज्यादा है कि अगर आप इससे कुछ 100 फीट के रेडियस के अंदर खड़े होंगे तो आपका खेल आसानी से खत्म हो जाएगा। 90 डेज कल से लेकर 95 डेसिबल्स वाली नॉइज आपके सुनने की शक्ति छीन सकती है, तो वहीं 114 वाली साउंड इंटेंसिटी आपके ईयर्स यानी कानों को परमानेंटली डैमेज कर सकती है और तकरीबन 180 या उससे ज्यादा की आपकी जान भी ले सकती है। अगर आप किसी 160 डेसिबल साउंड लेवल वाले रॉकेट के नजदीक होंगे तो इसका असर भी 180 डेसिबल्स जितना ही महसूस होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि साउंड की इंटेंसिटी या पावर जो हम डेसिबल में है वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है, यानी कि जैसे जैसे किसी साउंड सोर्स से डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो साउंड की इंटेंसिटी भी घटने लगती है। किसी एवरेज रॉकेट से निकलने वाली नॉइज 3 माइल्स के डिस्टेंस पर 160 डेसिबल से घटकर 120 डेसिबल्स तक पहुँच जाती है। जैसे ही डिस्टेंस डबल होता है तो साउंड की इंटेंसिटी जो हमारे कान महसूस करते हैं वो 10 डेसिबल तक